अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम गैस वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स क्या कर रहे थे, वो सॉल्व कर रहे थे। तो हम शुरू के 2 से 3 न्यूमेरिकल्स क्या कर चुके हैं, वो हल कर चुके हैं। अब हम आज करने जा रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, जो बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, कुछ बुक के अंदर जो क्वेश्चंस की तरतीब है वो चेंज है और कुछ बुक के अंदर वो कुछ और है। किसी बुक के अंदर एक सवाल में से किसी बुक में सारे सवाल मौजूद हैं, तो सवाल नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। जो आप बुक फॉलो कर रहे हो, जो आपका बुक मौजूद हो, तो सवाल नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन आप डेटा देखकर क्या कर सकते हैं, सवाल पढ़कर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा सवाल इस वक्त कराया जा रहा है। चाहे वो क्वेश्चन नंबर 4 हो, चाहे वो 5 हो, या किसी के पास वो 3 हो, जो भी XYZ नंबर है वो आप क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स में क्या है, एक आध सवाल आगे पीछे वो हुआ हुआ है, किसी बुक में सवाल कम भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इस बात को जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो बुक मेरे पास है फिलहाल, मैं उसके हिसाब से इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कराने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट क्या है, कह रहे कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस। क्या कह रहा है, कंपेयर करना है हमने, मवाजना करना है हमने गैसेस के जोड़ों का, सही है, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का। ये नीचे तो गैसेस के पेयर दिए हुए हैं, आपको पेयर दिए हुए गैसेस पेयर फॉर्म में दी हुई है, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सी गैस फास्ट है, कौन सी गैस स्लो डिफ्यूज करती है, कौन सी गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रखती है और कौन सी गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रखती है। तो देखिए एक स्टूडेंट, एक बात तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जाहिर बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात आ रही है, तो यहाँ पे ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो अप्लाई होगा हमारे पास। तो एक बात तो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए हमारे पास कि गैस का फार्मूला देखते ही जब हम उसका मोलर मास निकाल लेते हैं, तो हम आइडिया लगा सकते हैं, फौरन बता सकते हैं कि कौन सी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, कम होगी, कौन सी गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए ग्राम ने क्या बताया था कि किसी भी गैस के नफूस करने की शरह यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होती है, वो इनवर्स रिलेशन रखती है, उल्टा ताल्लुक रखती है, किससे, द स्क्वायर रूट ऑफ दियर डेंसिटीज और मॉलिक्यूलर मासेस। क्या कहा मैंने कि किसी भी गैस के जो नफूस करने की शरह है वो उल्टा ताल्लुक रखती है किससे, उन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट से, या उन गैसेस की डेंसिटीज के स्क्वायर रूट से। मतलब क्या हुआ कि जिस गैस का मास, मोलर मास ज्यादा होगा, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, यानी उसके मूव करने की रफ्तार क्या क्या होगी, कम होगी। और जिस गैस का मोलर मास क्या होगा, कम होगा, उसकी रफ्तार क्या होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी स्टूडेंट, वो ज्यादा होगी। ये यार डेंसिटी के हवाले से कह रहे हैं, क्योंकि मास और डेंसिटी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम डेंसिटी की जगह मास, मोलर मास, और मोलर मास का डेंसिटी भी क्या कर सकते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो भारी गैस है, हेवी गैस है, इसका मोलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या ज्यादा है, उस रेट ऑफ डिफ्यूजन कम रखेगी। कितना कम रखेगी, कितना ज्यादा रखेगी कोई गैस एक दूसरे के मुकाबले में, इस रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट देखें, पहला जो पेयर दिया हुआ है वो हमें किसका दिया हुआ है, इसका पहला पार्ट वो हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रियम D2। इन दोनों गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को हमने क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। अब देखिए हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 2 है, और D2 का जो ड्यूट्रियम का जो मोलर मास है वो 4 है। तो एक बात तो फिर वही बात जो भी मैंने कही कि फौरन जहन में आ जानी चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अब आपसे तो कंपेयर करवा रहा हूं, हम ये बताएंगे कितनी परसेंट के लिए या कितने रेशो के हिसाब से कितनी ज्यादा, तो ये कितने टाइम ज्यादा कितना टाइम कम क्या होगी, वो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी होगी। क्लियर होगा स्टूडेंट बात? तो हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है, 2 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ D2 वो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम पर मोल। ये इनके क्या होगा स्टूडेंट, मोलर मास।
ग्राम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ R1 अपॉन R2 बराबर किसके है? M2 अपॉन M1। R किसको शो कर रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन को। R1 R2 किसको शो कर रहा है? किसी एक गैस की वैल्यू को और दूसरी गैस की वैल्यू को। जैसे इसमें दो गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है और एक कौन है? ड्यूटेरियम। तो एक गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम R1 से कह देंगे या R2 से कह देंगे, तो दूसरी गैस को फिर उससे दूसरे चेंज करके दे देंगे। अब इसको हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। देखें, R1 की जगह मैंने क्या लिखा? RH2, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी? हाइड्रोजन की। और नीचे क्या लिख लेंगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ D2। इसी तरह मोलर मास में क्या आ जाएगा हमारे पास? MD2 और नीचे क्या आ जाएगा? MH2। क्लियर हो गई स्टूडेंट बात? बहुत सिंपल सी बात कि हमने 1 और 2 को रिप्लेस कर लिया, जो हमें गैसेस गिवन थी H2 और D2। अब देखें, फिर वही ग्राम लाने कैसा रिलेशन दिया था? इनवर्स। तो जब रेट ऑफ डिफ्यूजन D की कहां आई है? नीचे आई है, तो उसका मोलर मास कहां आएगा? ऊपर आएगा अपॉन के। H2 की रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने ऊपर लिखी है, तो उसका मोलर मास कहां आएगा? नीचे आएगा। इनवर्स रहेगा, क्रॉस में रहेगा एक दूसरे के, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट अप करें तो क्या होगा? RH2 अपॉन RD2 बराबर किसके है? मास ऑफ D2 कितना है? 4। और इसका मास कितना है हाइड्रोजन का? 2। इसका मोलर मास 4, इसका मोलर मास 2। तो RH2 डिवाइड बाय RD2 बराबर किसके हो गया स्टूडेंट? डिवाइड कर रहा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब इसको क्रॉस करा हमने, 2 1 जा 2 करा, 2 2 जा 4, दोनों को क्रॉस किया, तो क्या आ रहा है अभी हमारे पास? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अपाउंड के ऊपर क्या आ रहा है? 2 और नीचे क्या आ रहा है? 1। अब इन दोनों को क्या लेंगे हम? रूट ले लेंगे। क्या लेंगे इनका? रूट। तो क्या आएगा हमारे पास रूट? 1.43 आ गया 2 का रूट, और 1 का रूट क्या होता है? 1। अब स्टूडेंट, ये जो इनके दरमियान रेट ऑफ डिफ्यूजन की क्या आ गई हमारे पास? कंपैरिजन आ गई। क्या मतलब है देखिए इस बात का? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि RH2 रेशो RD2 बराबर किसकी हो जाएगी हमारे पास? 1.43 रेशो 1। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए, जैसे हमने बात की थी कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो कम है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी? तेज मूव करेगी, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। और D2 जिसका मोलर मास ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन से क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन वो कितनी है? 1.43 है। और D2 की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कितनी है? वो 1 है। क्या मतलब है समझने के लिए? फर्ज कर लें, समझाने के लिए मैं एक अल्फाज कहूं कि सेम टाइम में, क्या कहा मैंने? सेम टाइम में, एक ही वक्त के अंदर हाइड्रोजन गैस, समझाने के लिए बात कह रहा हूं, 1.43 मीटर का फासला, या सेंटीमीटर क्यूब, या लीटर के लिए, मिलीलीटर के लिए, जो भी वॉल्यूम ले ले आप, इतना रेट ऑफ डिफ्यूजन करती है। यानी इसकी इस शरह से क्या करती है? यानी वो समझ ले इतने बड़े बर्तन से क्या हो जाती है? डिफ्यूज कर जाती है। कितने बर्तन से? 1.43 cm क्यूब। और ड्यूट्रियम क्या करती है? सिर्फ 1 cm क्यूब के बर्तन से डिफ्यूज कर सकती है उसी टाइम में। दूसरे अल्फाज में समझने के लिए, अगर ड्यूट्रियम एक कदम उठाती है, समझाने के लिए कह रहा हूं स्टूडेंट, एक कदम उठाती है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी? उतनी ही देर में 1.43 स्टेप क्या कर लेगी? वो आगे चली जाएगी। वो एक कदम चलेगी तो ये 1.43 कदम चलेगी। वो 1 मीटर चल रही है तो 1.43 मीटर चल रही है। यानी हाइड्रोजन फास्ट है, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? नफूस करने की शरह क्या है? ज्यादा है, ड्यू टू मोलर मास। उसका मोलर मास कम है। क्लियर होगा इस वाली बात? ओके, तो वीडियो को पॉज करें जल्दी से और इसको उतार लें। फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड का आपको पेयर कौन सा दिया हुआ है? HENSO2। अब देखें, तो सेकंड पेयर दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? हीलियम गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इन दोनों के रिएक्टर डिफ्यूजन को आपने क्या करना है? कंपेयर करना है। अब फिर वही बात,
अगर हम मोलर मास देखें तो He का जो मोलर मास है वो 4 है, 4 है, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास आएगा वो 64 आएगा। तो जाहिर बात है बहुत फर्क है इनके मोलर मास में। तो हीलियम की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा होगी, और सल्फर डाइऑक्साइड की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, वो कम होगी। अब कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी, 2 टाइम ज्यादा है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम है, कितना टाइम है, वो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा के उसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ He कितना है, 4 ग्राम पर मोल, और मोलर मास आ रहा है किसका, SO2, वो कितना आ गया, 64 ग्राम पर मोल। सल्फर के 32, एटॉमिक मास 32 होता है, और ऑक्सीजन के 2 है यहाँ पे, 16 मास है, 16 16 32, और 32 64 ग्राम। अब अकॉर्डिंग टू वही ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है हमारे पास, R1 अपॉन R2 किसके बराबर है, M2 अपॉन M1। अब R1 R2 को रिप्लेस करें इन दोनों गैसेस के नाम से, तो RHE, और अपॉन में क्या आएगा, RSO2, रूट में क्या आएगा, M2 की जगह पे मास, मोलर मास आएगा किसका, SO2 का, और नीचे किसका आ जाएगा, He का। अब इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा, RHE ऐसे आया, और RSO2 ऐसे आया, मोलर मास पुट करेंगे तो 64 अपॉन 4। क्लियर है। अब इसको यहां पे क्रॉस करें तो क्या बनेगा हमारे पास, RHE अपॉन RSO2, तो कितना आया ऊपर 16, और नीचे क्या आ गया 1। इसको क्रॉस करेंगे, 4 1 जा 4, और 4 16 जा 64। तो क्या आया स्टूडेंट, रूट के अंदर 16 आया, और क्या आया 1। अब इन दोनों का क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। तो क्या आंसर आया, 4 अपॉन 1। 16 का रूट क्या होता है 4, और 1 का रूट क्या होता है 1, स्क्वायर रूट दोनों का निकाला, तो 16 का रूट क्या आ गया 4, उसका क्या आ गया 1। तो यानी इनकी रेशियो क्या बन गई, RHE रेशियो RSO2 बराबर है 4:1। अब फिर वही बात, क्या मतलब हुआ कि हीलियम गैस 4 गुना तेज डिफ्यूज करती है, यानी इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी ज्यादा है, 4 टाइम्स, 4 गुना क्या है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, किसके मुकाबले में, सल्फर डाइऑक्साइड के मुकाबले में। क्लियर हो गई स्टूडेंट बात। दूसरे अल्फाज में पहले बात रखी थी हमने कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड समझ लें एक बर्तन खाली कर रही है, तो हीलियम गैस उस जैसे 4 बर्तन समझ लें क्या कर रही है, वो खाली कर रही है, डिफ्यूज कर रही है, उससे डिफ्यूजन कर रही है। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम की 4 गुना क्या है, वो ज्यादा है। क्लियर हो गई स्टूडेंट बात। ओके, तो जल्दी से जरा वीडियो को पॉज करें और क्या करें, इसको उतार ले, फिर हम चलते हैं जो ऑप्शन नंबर यानी पार्ट नंबर आपको 3 दिया हुआ है, तीसरा पेयर दिया हुआ है गैस का, उसको भी क्या करते हैं, फिर हम हल करते हैं। ओके, जल्दी से कर लेते हैं बस। तो तीसरा जो पेयर दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, SF6 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास स्टूडेंट कितना है, वही 64, और SF6 इसमें एक सल्फर है और 6 कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो मास होता है वो कितना होता है 19। तो 19 यहाँ पे है एटॉमिक मास, और यहाँ पे 6 इसके एटम्स हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 19 6 कितने होते हैं 114। सही है, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 114, और सल्फर का कितना 32। तो 114 में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 146। कितना आएगा 146। ये मोलर मास आ गया किसका, SF6 का। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 64, और SF6 का मोलर मास कितना है 146। तो किसका मास कम है, सल्फर डाइऑक्साइड का। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन सल्फर डाइऑक्साइड की क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी वो हम फार्मूला लगा के क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आएगा हमारे पास। वैल्यू पुट अप करेंगे। अब यहाँ पे R1 की जगह पे क्या रहेगा स्टूडेंट हमारे पास, SF6 लिख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड लिख रहे, मर्जी आपकी जो चाहे लिखे। और यहाँ पे क्या रहेगा SF6। तो यहाँ पे आया सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या आ गया SF6। तो यहाँ पे मोलर मास आएगा किसका
SF6 का और यहाँ पे किसका आया था, सल्फर डाइऑक्साइड का। इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो कितना हो गया 146 और यहाँ पे क्या आ रहा है 64। क्लियर है स्टूडेंट। हमने बस R1 को रिप्लेस किया SO2 से, R2 को रिप्लेस किया SF6 से। इस तरह इनके मोलर मास की वैल्यू क्या कर दी, पुटअप कर दी। अब आपने क्या करना, 146 को डिवाइड करना है किससे, 64 से। तो देखिए क्या आंसर आता है, 146 डिवाइड बाय 64। तो क्या आंसर आ रहा है, RSO2 डिवाइड बाय RSF6 बराबर है किसके, 2.28 और नीचे क्या आ गया 1। जब हमने 146 को डिवाइड किया किससे, 64 से, तो क्या आ रहा है 2.28। अब इस 2.28 का क्या निकालेंगे, रूट निकाल देंगे। तो कितना आ रहा है, तो RSO2 डिवाइड बाय RSF6 बराबर हो गया किसके, 1.5 और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, अगर इसको रेशो की शक्ल में लिख लें, 1.5:1। इसका मतलब क्या हुआ कि SO2 की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 1.5 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। यानी फिर वही बात कि अगर ये एक कदम उठा रही है कौन, SF6 गैस, तो SO2 क्या कर लेगी इतनी देर में, सिमिलर टाइम में 1.5 स्टेप क्या कर जाएगी, वो हरकत कर जाएगी। क्लियर हो गई स्टूडेंट बात, अच्छे से समझ आ गए। 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों हमने क्या करनी है, वो सॉल्व करनी है। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसको भी क्या कर लें, वो उतार लें। अच्छा अभी एक और चीज थोड़ी सी देख लें कि जरूरी नहीं है आप किस गैस को ऊपर रखना है, किस गैस को आपने नीचे रखना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कि आप किस गैस को ऊपर रखना है, किस गैस को क्या करना है, नीचे रखना है। बस मोलर मास का कैसे आएगा, क्रॉस के अंदर आएगा। यानी जो गैस अपॉन के नीचे आएगी उसका मोलर मास ऊपर आएगा, जो गैस अपॉन के ऊपर आएगी उसका मोलर मास कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन जो कैसा है, वो इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट होता तो ऊपर वाली गैस का मास ऊपर आता, नीचे वाली गैस का मास कहाँ आता, नीचे आता। अगर डायरेक्ट